वोट होती है वो भी मशीन है। तो बताओ चुनाव ईवीएम से होना चाहिए बैलेट पेपर से? ईवीएम कह रहे हो क्या? जो मैं ईवीएम कहूंगा आप हाथ उठाना तो मैं मानूंगा आप ईवीएम का समर्थन कर रहे हैं, और जब मैं बैलेट पेपर कहूंगा आप हाथ उठाओगे तो मैं मानूंगा बैलेट पेपर का समर्थन कर। ठीक है? तो आप चुनाव बैलेट पेपर से चाहते हैं क्या? नीचे करो। तो भाई ईवीएम पे पूछने का तो मतलब ही खत्म हो गया। जब आप बैलेट पेपर से चाहते तो ईवीएम की तो बात ही खत्म हो गई ना। तो ठीक है, हम ये चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, जिससे चुनाव में जो वोटों की लेट हो रही है वो ना। लेकिन एक वर्ष नौजवान ने नारा लगाया चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, तो सिर्फ जिंदाबाद से काम नहीं चलेगा मेरे भाई। अगर जिंदाबाद के नारे से बिना काम किए हमारा जीवन बदल जाता तो बाबा साहब अम्बेडकर को अपने 4 बच्चों को कुर्बानी नहीं देनी पड़ती। से कहा आया काशीराम साहब का मिशन अधूरा और चंद्रशेखर भाई करेंगे पूरा। और मैंने पूछा भाई आप लोग क्या करोगे? तो कह रहे जी फिर थोड़े रूप से कह रहे कि भाई हम आपका साथ देंगे। तो भाई अगर आप मेरा साथ दोगे तो 27 में आपकी कलम को लखनऊ पहुंचा दूंगा 5 कालिदास मार्ग में मेरी बात ले आ रहे हैं। और जब आपकी कलम 5 कालिदास लखनऊ में होगी तो आप ये देखना कि आपके बच्चे बेरोजगार नहीं होंगे और जाति धर्म के नाम पर आपके साथ गैर बराबरी नहीं होगी, कोई दिल जाति नहीं होगी, बल्कि खुशहाली आपके घर तक पहुंचेगी। आपके आंख में आंसू नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो वो खुशी के होंगे, गम तो नहीं होंगे। मेरा वादा आप लोगों को। प्यारे साथियों, यहां अलीगढ़ में मैं पहले भी आया था। आपको याद होगा अलीगढ़ में जब आया था, जब एक बच्चे को मार दिया गया था, उसका परिवार धरने पे बैठा था और तब मैं सांसद बना था, बहुत लोग जुटे थे। तब जाके उस परिवार की कुछ मांगों को पुलिस ने मांगा था। फिर मैं इसके बाद भी एक बार आया था जब यहां मॉब लिंचिंग हुई थी, और मॉब लिंचिंग करने वालों पे ही उन मुस्लिम बच्चों पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया था, जिनके परिवार के व्यक्ति को पीट के मार दिया। फिर मैं यहां दोबारा भी आया था जब हमारे पार्टी के नेताओं पे, उनके परिवार पे झूठे मुकदमे में लगे और तथाकथित गोरक्षकों ने 4 मुस्लिम नौजवानों को पीट के अधमरा कर गए और मरावा समझ के जो छोड़कर चले गए थे और अस्पताल में वो जिंदगी मौत के बीच लड़ रहे थे। तब मैं आया था, उनके ऊपर आरोप लगा के मुकदमा भी कर दिया झूठा कि भाई ये तो प्रतिबंधित मांस ले जा रहे थे। बाद में जब रिपोर्ट आई फॉरेंसिक लैब की तो माना गया कि वो प्रतिबंधित मांस नहीं था, वो जो यही लोग फैक्ट्री लगा के सरकार के लोग मांस बिकवा रहे हैं वो वही मांस था, यानी कि वो लीगल काम कर रहे थे। लेकिन फिर भी उनके खिलाफ झूठा मुकदमा यहां के नेताओं के दबाव में कर दिया। प्यारे साथियों, मैं जाने से नहीं करता, मैं तो अपने जीवन का एक सेकंड लगा दूंगा। सड़क में रहूं, पार्लियामेंट में रहूं, घर में रहूं, जेल में रहूं, कहीं चला जाऊं। जिस दिन गोली लगी थी उस दिन ये तय कर लिया था कि ये जो जीवन मिला है दोबारा से एक कण, एक खून का के कतरा एक बहुजन समाज के महापुरुषों के आंदोलन को कामयाब करने के लिए लगा देना, परवाह नहीं करनी। प्यारे साथियों, आज मुहर्रम का त्योहार मना। अभी कुछ दिनों पहले नगर कीर्तन हुआ था, मैंने अखबार में पढ़ा। गुरुद्वारों के बाहर, चाहे पुलिस लाइन हो, बैकुंठ नगर हो, जमालपुर हो, देवी नगर हो, कोई गुरुद्वारा ऐसा नहीं था जिसके बाहर पानी ना भरा हो, सड़कें टूटी ना हो।
आप देखो, फिर यहां सिख नौजवानों को, पगड़ी पहने हुए नौजवानों को, कड़ा पहने नौजवानों को रोक के उनके सलाम काटे जाते, उनकी धार्मिक आस्था का अपमान किया जाता। अभी कावड़ का त्योहार आ गया है, बहुत सारे लोगों की आस्था कावड़ में है, तो कावड़ के लिए फूल बरसाए जाएंगे, सड़कें ठीक कराई जाएंगे, होनी चाहिए। किसी की भी धार्मिक आस्था का अपमान नहीं होना चाहिए, मैं इस बात से सहमत। लेकिन आज मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है, तो आज सड़कें ठीक क्यों नहीं कराई, इस बात का जवाब भी सरकार को देना चाहिए। क्या ये जो पैसा बजट का इकट्ठा होता है, इस पैसे में और किसी का हक है या नहीं है, इस बात का जवाब भी देना चाहिए। सम्मानित साथियों, आपको याद होगा बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में छुट्टी नहीं रखती थी सरकार, पार्लियामेंट में लड़ के इस बार बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में छुट्टी कराने का काम चंद्रशेखर आजाद ने किया। और मैंने तो कहा कि वो पहले कानून मंत्री, संविधान निर्माता, राष्ट्रपति बनना चाहिए। जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रपति बनना चाहिए, तो उन्होंने सोचा ये राष्ट्रपति बनवा के रहेगा, इसलिए छुट्टी करके यहीं की बात को टाल दो। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, छुट्टी नहीं, राष्ट्रपति बनाया जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। आज जगह जगह पे बाबा साहब की स्टैच्यू तोड़ी जाती है, क्यों? इसका कारण एकमात्र ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर बहुजन समाज से आते थे और उन्होंने बहुजन समाज के साथ साथ किसान, नौजवान, महिलाएं और तमाम जाति धर्मों के लोगों की गुलामी की बेड़ियां काटने का काम किया। जब तक बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं था, किसी भी जाति धर्म की महिला MP MLA नहीं बनती थी, मुख्यमंत्री नहीं बनती थी, डॉक्टर इंजीनियर IAS नहीं बनती थी। यह अगर संभव हुआ है तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के लिए हुआ। लेकिन जो लोग बहुत धार्मिक हैं, उनको भी कहना चाहता कि भाई यहां तो चोटी काट दी, यहां तो पेशाब से नहलाया गया, ये सिर्फ यादव समाज के साथ नहीं हुआ, साहू समाज के साथ में हुआ, लोधी समाज के साथ में हुआ, पटेल समाज के साथ में हुआ। इसका उदाहरण इस बात से समझिए कि आज भी दलित टुकड़े को वो सामाजिक सम्मान नहीं मिल रहा है जिस सामाजिक सम्मान की गारंटी बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान देता है। यानी कि कुर्सियों में जो लोग बैठे हैं वो चुनाव के लिए बात तो सबकी करते हैं, लेकिन सम्मान नहीं देते। आप ये महसूस करके देखो, यहां सराफा बाजार के लोग परेशान हैं, उनकी बड़ी समस्या है। यहां ताला कारोबारी परेशान है, उनकी समस्या है। यहां पर राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में 3500 बच्चों के स्कॉलरशिप नहीं मिली अभी तक, वो 3500 बच्चे यहां परेशान है, उनकी सुनने वाली सरकार नहीं। यहां पूरे प्रदेश में बिजली की समस्या है, बिजली की भरपूर कटौती हो रही है। और एक उदाहरण तो आपके सामने आपने देखा कि बिजली चली गई। ये बिजली अभी तो माइक की जा रही है, 27 में सरकार को जाएगी। आप मेरी बात को याद रखें। प्यारे साथियों, कोई ऐसा आदमी नहीं है, कोई ऐसा विभाग नहीं है, कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसने मेरे सामने समस्या रखी हो और मैंने उनकी समस्या की आवाज ना उठाई। आशा बहनों की वेतन वृद्धि की मांग, आंगनबाड़ी बहनों की वेतन वृद्धि की मांग, भोजन माता बहनों की वेतन वृद्धि की मांग, ग्राम रोजगार सेवकों की वेतन वृद्धि की मांग, पंचायत सहायकों की वेतन वृद्धि की मांग, PRD के जवानों की वेतन वृद्धि की मांग, होमगार्ड के जवानों की वेतन वृद्धि की मांग, और सैनिक बलों के टैक्स पे इनकम पे टैक्स में छूट, और जो पुलिस के भाई मजबूरी के कारण हमारे लोगों को लाठी चार्ज करते हैं, झूठे मुकदमे मजबूरी में लगा के सरकार के आदेश से जेल भेजने काम करते हैं, उन पुलिस के भाइयों को 8 घंटे की ड्यूटी मिले, उनको सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिले,
उनको बोर्डर स्कीम खत्म की जाए, उनकी वेतन विसंगतियां दूर हो, उनको जो है आवास मिले, उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए अलग से स्कूल खुले कि ट्रांसफर होने पे उनकी पढ़ाई वो बाधित ना हो, उनके लिए अच्छे हॉस्पिटल खुले। मैं तो उनके लिए भी पार्लियामेंट में जोर शोर से आवाज उठाता हूं, उनकी आवाज बनने का काम करता। चाहे अभी जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, आप बताओ सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं? अमीरों के, गरीबों के? अमीरों के? क्या कह रहे हैं, गरीबों के? तो जब मैं गरीबों कहूंगा तो हाल खाना बताओ किसके बच्चे पढ़ते हैं? गरीबों के, किसानों, मजदूरों के? तो सरकार स्कूल नहीं बंद कर रही है मेरे भाइयों, आपके बच्चों का भविष्य बंद कर रही है, आपके बच्चों के भविष्य का रास्ते बंद कर रही है। ये स्कूल ही है। मैं प्राइमरी स्कूल से पढ़ के आया हूं, प्राइमरी स्कूल में 5वीं क्लास तक प्राइमरी स्कूल में, 12वीं क्लास तक सरकारी स्कूल में, मेरी ग्रेजुएशन सरकारी स्कूल में, मेरा लो ग्रेजुएशन सरकारी स्कूल में, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन सरकारी स्कूल से। मैं ये बात आपको बता रहा हूं कि जो पॉलिसी हमने लागू कराने के लिए पार्लियामेंट में कहा था कि अगर सरकारी स्कूल अच्छे हो जाए और कानून बनाने वाले और कानून लागू कराने वालों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए तो प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल के सामने टिक नहीं पाएंगे। मैंने कहा है, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री हो या सांसद, विधायक हो, जिला पंचायत का सदस्य, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका का चेयरमैन, मेयर हो या गांव का प्रधान, क्लास 1 का अधिकारी हो, चीफ सेक्रेटरी हो या ग्राम का सचिव, दरोगा सिपाही का बच्चा हो या कमिश्नर का, आईजी डीआईजी का बच्चा हो, डीजीपी का बच्चा हो या प्रमुख सचिव का, डीएम का, एसएसपी का बच्चा हो, किसान मजदूर के बच्चों के साथ उनको भी जो सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी तनख्वाह लेते हैं, सरकारी सुरक्षा लेते हैं, जिन्होंने लोन लिया है, उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा दो। आप देखना प्राइवेट स्कूल फेल हो जाएंगे, सरकारी स्कूल अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि जब उनके बच्चों के भविष्य की बात आएगी, फिर आप देखना कि टीचर भी समय पर आएगा, किताबें भी अच्छी होंगी, बिल्डिंग भी अच्छी होगी, पढ़ाई भी अच्छी होगी और सुविधाएं भी होंगी। क्योंकि जब उनके बच्चों के भविष्य की बात आएगी तो उनके साथ साथ आपके बच्चों के भविष्य भी आगे बढ़ जाएंगे। कैसे? जैसे रेल में एसी के डब्बे में अमीर सफर करते हैं तो जनरल के डब्बों में गरीब लोग भी सफर कर लेते हैं, अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। इस तरह से मैंने कहा सरकारी अस्पतालों के हाल खराब है, ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर नहीं है। मेरी लोकसभा में तो बिजनौर में डायलिसिस हो रहा था एक बच्चे का, वो डायलिसिस होता हुआ बच्चा, उसकी जान चली गई क्योंकि बिजली भाग गई थी, जनरेटर में तेल नहीं था। सरकारी अस्पताल के हाल खराब है, टेस्ट बाहर से कराएंगे, दवाइयां बाहर से लिखेंगे। इसलिए मैंने कहा कानून बनाने वाले, कानून लागू कराने वाले, सरकारी सुरक्षा लेने वाले, सरकारी तनख्वाह लेने वाले, लोन लेने वालों के बच्चों का इलाज और उनका इलाज सरकारी अस्पताल में करा दो। जब जहां डीएम, एसएसपी का, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद का इलाज होगा, वहीं किसान मजदूरों के बच्चों का इलाज हो जाए, किसान मजदूरों का इलाज हो जाए। ना टेस्ट बाहर से होंगे, ना दवाइयां बाहर से आएंगे, ना हॉस्पिटल में बेड की कमी होगी, ना आईसीयू की कमी होगी, ना ऑक्सीजन की कमी होगी, ना डॉक्टर की कमी होगी, सब ठीक हो जाएगा अगर ये लागू करा दो। तो मैं तो आपको कह रहा हूं, जिन पे जमीन नहीं उनको जमीन दिलाने का काम करेंगे, जिन पे रोजगार नहीं उनको रोजगार दिलाने का काम करेंगे। जो नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगार घूम रहा है, जब तक पक्का रोजगार नहीं मिलेगा उनको रोजगार भत्ता देने का काम करेंगे, बेरोजगारी भत्ता। सबके आंसू पूछने का काम करेंगे। कोई जुल्म ज्यादती करेगा तो कानून के जरिए इतनी कठोर सजा देंगे कि कोई दोबारा से जुल्म करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच पाएगा। लेकिन तभी संभव होगा जब आप मेरी बात में पहरा देंगे, यहाँ से गांव में जाके गली गली चर्चा करेंगे। मीडिया नहीं दिखाएगा। मीडिया ने तो इलाहाबाद में अभी क्या हुआ आपने देखा नहीं देखा? इलाहाबाद में ऐसे ही शांति प्रिय खड़े हुए बच्चों पे कुछ लोगों ने जो विरोधी घुस के पुलिस के साथ झगड़ा कर दिया और उन्होंने हमारे बच्चों को पकड़ के जेल में डाल दिया। मुझसे पूछा गया, मैंने स्पष्ट कह दिया कि अम्बेडकरवादी हिंसा नहीं करता,
हिंसा करने वाले हमारे लोग नहीं है। तो मीडिया ने क्या चलाया कि चंद्रशेखर ने तो हाथ झटक दिया, पल्ला झाड़ लिया, मना कर दिया। उनके गांव में ज्यादा कह रहे हैं जिस चंद्रशेखर के लिए आपने काम छोड़ा, लाठियां खाई, पसीना बहाया, उस चंद्रशेखर ने तो हाथ खींच लिया, मना कर दिया कि जेल जाने वाले मेरे लोग नहीं है। ये नहीं बताया कि चंद्रशेखर ने कहा कि जिन्होंने हिंसा की वो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी नहीं हो सकते हैं। जिन निर्दोषों को जेल भेजा गया, ये तो सदियों से होता आया है कि निर्दोष जेल जाता है और दोषी पुलिस के साथ बैठ के चाय पीता है। मैंने कहा कि वो मेरे लोग हैं, अगर उनके लिए खून का कतरा कतरा लगाना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे। पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। जब तक वो जेल से बाहर नहीं आ जाते, जब तक अपने घरों में नहीं पहुंच जाते, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। मेरी बात को याद रखना। चाहे बड़ा से बड़ा आंदोलन करना पड़े, दिल्ली हिलानी पड़े, लखनऊ हिलाना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, अपने उन गरीब भाइयों को बाहर लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से टीम भेजी, हाई कोर्ट से टीम भेजी, पैलेंट बुलाया, जेल लोग भेजे और तमाम लोगों की ड्यूटी लगाई कि घर घर जाके बता दो, अपना पैसा खर्च ना करे। चंद्रशेखर आजाद चाहे भीख मांग के लाएगा, लेकिन आपके बच्चों को जेल से बाहर निकालेगा। आपको चिंता नहीं करने की। तो हमें तो मीडिया से भी लड़ना पड़ रहा है, माफियाओं से भी लड़ना पड़ रहा है। मीडिया बेचारी इस तरह की झूठी खबरें चला देती हैं। कोई नेता कह देता होगा कि हमारा ये काम कर दो, चंद्रशेखर की बुराई थोड़ी सी कर दो तो हम तुम्हारे कुछ सहयोग कर देंगे। इस तरह का काम भी मीडिया करती है। इसलिए मैं कभी कभी मीडिया के लोगों से भी नाराज हो जाता हूं। हालांकि ठीक है भाई, आलोचना करो, आरोप लगाओ, प्रचार तो करते रहो। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता रहूं, क्योंकि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ नहीं है भाई। मैं आपको सुरक्षा तो दे सकता हूं अभी भी, और पावर में आने के बाद भी, कि अगर आप ईमानदार खबर चलाओगे तो आप पे कोई हिंसा नहीं कर पाएगा। वो किसी पार्टी का व्यक्ति हो, आपको कोई झूठा जेल में नहीं भेज पाएगा। आपकी लड़ाई लड़ने का हम लोग करेंगे। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आज अगर दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे, आदिवासियों पे जुल्म हो रहा है तो इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम लोग हैं। जब हम लोकतंत्र में अपने वोट से ताकत बना सकते हैं और हमारी मूर्खता के कारण विरोधी लोग पावर में बैठे हैं, तो इसके कारण हम लोग हैं, क्योंकि वोट हमारे पास है, राज उनका। इसलिए हमें लगना है, मेहनत करनी है। और एक जिम्मेदारी मंडल को देके जा रहा, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आ रहा है। गांव में प्रधान बनेंगे, डीडीसी बनेंगे, जिला पंचायत के सदस्य बनेंगे, जिला पंचायत के अध्यक्ष बनेंगे। बताओ मेरी मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ बताओ, आजाद समाज पार्टी को ताकत दोगे नहीं दोगे? बताओ। एक मौका चंद्रशेखर आजाद को, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को मिलेगा नहीं मिलेगा? बताओ। दोनों हाथ उठा के बताओ, ऐसे भी दोनों हाथ उठा दे। पक्का दोगे? प्रचार करोगे? लोगों को जगाओगे? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपनी अपनी जगहों पे खड़े हो जाओ। कुछ नारे लगाने हैं, लगाओगे नहीं लगाओगे? लगाओ फिर नारे। वोट हमारा, राज तुम्हारा। वोट हमारा, राज तुम्हारा। जो बहुजन की बात करेगा, जो बहुजन की बात करेगा, रोजी रोटी दे ना सके जो सरकार निकम्मी है।